जो कल यानी 26 तारीख को एक मीटिंग हो रही है खनौरी बॉर्डर पे। 30 तारीख का जो पंजाब बंद का कार्यक्रम है उसकी तैयारी के लिए उस मीटिंग में तमाम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संस्थाएं आ रही हैं। उनकी हालत कितनी नाजुक है, कल डॉक्टरों ने भी ये बोला कि कभी भी किसी भी समय कोई अनहोनी हो सकती है। उन्होंने गवर्नमेंट को ये वार्न किया है, बहुत एक क्रेडिबल डॉक्टरों की टीम ने ये वार्न किया है। बिल्कुल किसान आगू अभिमन्यु साडे नाल मौजूद है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, काफ़ी अहम मुद्दे रहे हैं, किहड़े मेन पॉइंट से अज? देखिए, एक तो मेन बात ये थी कि जो कल यानी 26 तारीख को एक मीटिंग हो रही है खनौरी बॉर्डर पे। 30 तारीख का जो पंजाब बंद का कार्यक्रम है उसकी तैयारी के लिए उस मीटिंग में तमाम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संस्थाएं आ रही हैं। तो उस पर विचार चर्चा हुई है हमारी, उसके लिए हमने बंदोबस्त किए हैं सारे यहाँ पे। और कल जो जिस तरीके से देश में जगह जगह पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में कैंडल मार्च हुआ, उसको भी हमने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया है। अलग अलग संगठनों की तरफ से हमें हर दिन समर्थन के अपने पत्र आ रहे हैं, समर्थन के लेटर आ रहे हैं। और कल यानी 26 तारीख को देश भर में, पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन किए जाएंगे डल्लेवाल साहब के आमरण अनशन के समर्थन में और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए। और इसके अलावा आज एक जो हमने मेन जो बात जानना चाह रहे हैं हरियाणा सरकार से कि 4 दिन पहले हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि भाई हम MSP गारंटी इंश्योर कर रहे हैं स्टेट लेवल पे। तो हमारे उनसे 2 सवाल हैं। क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इंतजाम कर सकती है सभी फसलें MSP पे प्रोक्यूर करने के लिए? क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, जो प्रोक्यूरमेंट करती हैं वो सेंट्रल पूल के लिए करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बजट अलोकेट करती है, उनको फंड देती है। हरियाणा में तो अगर आप देखोगे तो हैफेड और वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही फसलों की प्रोक्यूरमेंट करती हैं। ज़्यादातर जो प्रोक्यूरमेंट है वो FCI के लिए होती है, वो नेफेड के लिए होती है, वो NCCF के लिए होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं। उनके बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियाँ प्रोक्यूर करती हैं। तो वो किस आधार पे ये कह रहे हैं कि हम सभी फसलों के लिए MSP गारंटी दे देते हैं? उसका बजट कहाँ से आएगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको कोई अलग से प्रॉमिस किया है कि हम हरियाणा को अलग से बजट देंगे, या फिर खुद उन्होंने रिसोर्सेज का अरेंजमेंट किया है? ये क्लैरिटी उनको लानी चाहिए। दूसरा, हमने उनसे ये जानना चाह रहे हैं कि जितना हम पढ़ते हैं CACP हर साल ये घोषित करता है कि 22 फसलों का MSP वो डिक्लेयर करते हैं और 23वीं फसल गन्ने का FRP और SAP डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है हम 24 फसलों पे MSP गारंटी इंश्योर कर रहे हैं। तो 24वीं फसल कौन सी है? क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपनी तरफ से किसी फसल का MSP डिक्लेयर कर दे? क्योंकि आज तक जितनी हमें जानकारी है MSP जो डिक्लेयर किया जाता है वो सेंटर की संस्था CACP द्वारा ही डिक्लेयर किया जाता है। तो ये चीज़ आज हमने प्रमुखता से रखी है। कल SKM की भी मीटिंग हुई है, तो SKM का कहना है कि हम पैरेलल जो है अपना कोई ना कोई आंदोलन चलाएंगे, हम साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम साथ आए थे, हमारे कुछ लोग आए थे तो उनको तवज्जो नहीं दी गई थी। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि गैर जरूरी बयान है। जितने भी लीडर आए थे अलग अलग संगठनों के, चाहे खापों के प्रधान आए हों, चाहे सामाजिक संगठनों के आए हों, चाहे धार्मिक संगठनों के आए हों, ये बात तो आप उनसे पूछ लीजिए। यहाँ सबका सत्कार किया गया, सबका सम्मान किया गया, सबको प्रॉपर तरीके से इज्जत दी गई। और जो बात है तवज्जो देने की, देखिए हम यहाँ पे कोई खुशी का कार्यक्रम तो चल नहीं रहा। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को आज 30वां दिन है। उनकी हालत कितनी नाजुक है, कल डॉक्टरों ने भी ये बोला कि कभी भी किसी भी समय कोई अनहोनी हो सकती है। उन्होंने गवर्नमेंट को ये वार्न किया है, बहुत एक क्रेडिबल डॉक्टरों की टीम ने ये वार्न किया है। तो स्थिति बहुत नाजुक है। यहाँ कोई तवज्जो देने तवज्जो ना देने का तो मुझे लगता है कोई मसला होना ही नहीं चाहिए किसी के भी दिमाग में। बड़ा कारण क्या लग रहा है फिर, क्यों नहीं आपके साथ? वो तो वो बता पाएंगे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। देश भर के किसान जरूर एकजुट हो रहे हैं, किसानों का जन समर्थन हमें मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश के अशोकनगर से भी कल रात को एक बड़ी टीम यहाँ पे आई है, पीलीभीत से भी टीमें आई हैं, साउथ से भी लीडर आ रहे हैं। तो यहाँ जन समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो साडे नाल किसान नेता अभिमन्यु मौजूद सी, जिन्हां दा कहना है कि डल्लेवाल हुणां दी हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी हुई है, तो डॉक्टरों वालों जो चैक किया गया तो उन्होंने कहना है कि हुण हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। जेकर रिकवरी भी करनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा समय लग जूगा, तो रिकवरी होना हुण बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैमरामैन कमल दे नाल मैं राघव जैन, रोजाना स्पोक्समैन खनौरी।